पेट्रोल का भाव, एक बाबा जी आए थे, वो कह रहे थे कि अंग्रेज जो जितना काला धन विदेशों में है, हमें एक मौका दे दो, मोदी जी आएंगे, काला धन आ जाएगा और पेट्रोल का भाव 35 रुपए। अब बाबा जी को तो कोई फर्क पड़ता नहीं, बाबा जी की तो मौत चल रही है। कुर्बानियां करनी पड़ी, संगठन बनाने पड़े, धरना देना पड़ा। दिल्ली में चौसा पे बुलाया था, एक दिन आप आए थे, जंतर मंतर पे इस क्षेत्र के किसान आए थे। तुरंत मनमोहन सिंह जी ने, हम जाके उनसे मुलाकात की, हमने बताया कि किसानों का इतना लंबित मामला है, सरकारें आई बनी गई, बिना व्यापक आंदोलन छेड़े कुर्बानी दिए, हम वे कानून भी अपने पक्ष में बदल नहीं पाए। हमें बुरा नहीं लगता, क्योंकि हमारा तो मिजाज ही रहा लड़ना। किसान कौम के हर एक लड़ी जा रही है पूरे देश भर में, वो इस इंसानियत की खातिर। हमारा मुकाबला ऐसी सरकार से है जिनके अंदर ज्यादा हवा भर गई, नेताओं के अंदर, जनता नहीं भरी है। इतना अहंकार उनके अंदर आ चुका कि आज जिस तरह की भावनाएं आप यहाँ व्यक्त कर रहे हो, ये लोग उन भावनाओं का ही विरोध कर रहे हैं। विरोध करना आपका हक है, हमारी जो आदत है। आप हमें बागी कहो, आप हमें आंदोलन जीवी को, हमें बुरा नहीं लगता, क्योंकि हमारा तो मिजाज ही रहा लड़ना। किसान कौम के हर एक व्यक्ति को, वह छोटा हो बड़ा हो, किसी जाति से आता हो, उसके जातीय परिचय से कोई मतलब नहीं इस बात का। जो खेती से ताल्लुक रखता है उसे रोज लड़ना ही पड़ता है, व्यवस्था के खिलाफ, सरकारों के खिलाफ। और बिना लड़ाई लड़े हमारे इस मुल्क में, आजाद भारत में, जिसकी आजादी के लिए आपने खुद कुर्बानियां दी हो, आज भी इस लोकतंत्र में भी आपको लड़ना पड़ता है। मुझे ध्यान है, अंग्रेजों द्वारा बनाया गया एक कानून था भूमि अधिग्रहण का, और 1894 का वो कानून चलता जा रहा था। जिसकी आफत आती, जिसकी जमीन अखबार होती, जिसे कोर्ट के धक्के खाने पड़ते, औने पौने भाव सरकार में बहुत सस्ते भाव पे जबरदस्ती करके किसान की जमीन हथिया देती थी, और बड़े बड़े पूंजीपतियों के पक्ष में दलाली करके उन्हें सौंप देती थी, और कलेक्टर तो राजा हुआ करता था। लेकिन लोकतंत्र में भी सरकारें आई बनी गई, बिना व्यापक आंदोलन छेड़े कुर्बानी दिए, हम वे कानून भी अपने पक्ष में बदल नहीं पाए। जाकर 2013 में नंदीग्राम में भी हिंसा हुई, भट्टा पारसोल में चिंगारी जलाई गई, मथुरा जिस क्षेत्र में मैं वहां चुनाव लड़ा था लोकसभा का, उस क्षेत्र में गांव में आग लगी थी, क्योंकि पूरी तहसील अगवायर होने जा रही। वहां के लोगों ने बड़ी हिम्मत के साथ आगे बढ़कर सरकार का विरोध किया, पुराने कानून का विरोध किया। कहीं ना कहीं उनका वो विरोध, उनकी वो भावना कहीं ना कहीं दर्ज हुई, उसका संज्ञान कहीं ना कहीं सरकार ने लिया, देश के सदन ने लिया, पार्लियामेंट ने लिया। मैंने निजी विधेयक संसद में पेश किया, उसी सत्र में कानून अपना बिल लेके आई, और कानून को क्या बनाया, कोई जबरदस्ती किसी भूमि के मालिक, भूस्वामी के साथ कोई सरकार नहीं कर सकती। अगर आपका कंसेंट होगा, आप सहमत होंगे, तभी जो किसान भाइयों की सहमति के साथ, और 4 गुना जो सरकार ले वह भुगतान मिले, तमाम शर्तें उस कानून में है। वह कानून कैसे बना, कुर्बानियां करनी पड़ी, संगठन बनाने पड़े, धरना देना पड़ा। दिल्ली में चौसा पे बुलाया था, एक दिन आप आए थे, जंतर मंतर पे इस क्षेत्र के किसान आए थे। तुरंत मनमोहन सिंह जी ने, हम जाके उनसे मुलाकात की, हमने बताया कि किसानों का इतना लंबित मामला है, हल निकालिए,
तुरंत उन्होंने बयान दिया कि सरकार कानून लाएगी। फिर अगले सत्र में कानून बनते बनते 2013 और आज जब आप किसी कानून करते हो, अभी हरियाणा से आए चौधरी साहब बता रहे हैं, उनसे पहले वक्ताओं ने बताया और आपने खुद देखा है, तरह तरह के अपमान आपको सहने पड़ रहे हैं। जीटी रोड हमारे देश की इस पूरे क्षेत्र की सबसे पुरानी प्राचीन सड़क है। मुगलों ने वो सड़क खोदी नहीं और ये जो है नए हमारे देसी अंग्रेज आ गए हैं, काले अंग्रेज, इन्होंने कील वहां लगा दी, उन्होंने खोदने का काम किया। सर क्या आपकी सड़कें खोद सकते हैं? आप इनकी जड़ें खोद सकते हो। ये कमरा बंद करके, जैसा कहा था चौधरी साहब ने, किवाड़ बंद करके अपने लंबी नींद सो रहे आराम की। इन्हें आपकी आवाजें सुनाई नहीं दे रही। आज यहाँ की गूंज जो किसान पंचायत की उन्हें सुनाई नहीं दे रही होगी, लेकिन रणसिंगा किसानों ने बजा दिया है। देश के हर क्षेत्र में बज रहा है और वे रण क्या होगा, वह मुकाबला क्या होगा, वह लाठी मुट्ठी का काम नहीं है, तलवार का काम नहीं है। सियासत के फैसले से होगा। सियासत में बड़ा आपको परिवर्तन करना पड़ेगा, अपने दिल में बड़ी जगह रखनी पड़ेगी अपनों के लिए, उनकी पहचान करनी पड़ेगी, पुरानी बातें भुलानी पड़ेंगी, ताकत देनी होगी अपने लोगों। यही रास्ता इनके बेहुदे व्यवहार से सिर्फ किसानी दल नहीं है, बहुत अनेकों वर्ग के लोग समझ रहे हैं इन चीजों को। उनकी सहानुभूति किसानों के साथ बन रही है, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो मोदी जी से ज्यादा प्रेम मानते हैं। रेल का जो किराया उन्होंने भाड़ा जो है दुगना कर दिया, वो कह रहे हैं साहब इसलिए कर दिया तो अच्छा है क्योंकि अनावश्यक लोग निकलेंगे नहीं। बीमारी चल रही है ना, आप बेकार में दिल्ली जाओ, क्यों जाओ? दिल्ली में बीमारी फैली हुई है और लेते यहाँ सहारनपुर ले आओगे, क्यों जाओ भाई नौकरी लेने? नौकरी मिलनी नहीं, खुद भी तंग रहोगे, घर वाले भी तंग कर रहे हो, बहन कर रहे हो। तो मोदी जी ने अच्छा किया है, रेल के किराए दुगने कर दिए और डीजल का भाव, पेट्रोल का भाव। एक बाबा जी आए थे, वो कह रहे थे कि अंग्रेज जो जितना काला धन विदेशों में है, हमें एक मौका दे दो, मोदी जी आएंगे, काला धन आ जाएगा और पेट्रोल का भाव 35 रुपए। अब बाबा जी को तो कोई फर्क पड़ता नहीं, बाबा जी की तो मौत चल रही है। बाबा जी तो अपने पेट में हेलीकॉप्टर चला लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं उस बात से। वो तो यही हेलीकॉप्टर चला रहे हैं। और आज हालात ये है कि आपका ट्रैक्टर चलाना भारी हो रहा है, लेकिन उसका भी उपाय उनपे है। जो लोग ज्यादा प्रेम करते हैं मोदी जी से, उनसे पूछो भाई पेट्रोल का भाव तो बढ़ रहा होगा कुछ, वहां तो चोट लग रही होगी। वो कह रहे भाई मोदी जी चाहते हैं आप स्वस्थ रहे, पहले चला करूंगा, क्यों दिक्कत मान रहे? तो कुछ तो ऐसे लोग हैं जिनपे हर चीज का उल्टा ही जवाब है। उन्हें तो छोड़ दो, उन्हें तो छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है। दीवार पे सर मारने वाली बात। आप हमारी ताकत हो, मैं चाहता हूं आप और ताकतवर हो, लेकिन बहुत से ऐसा वर्ग है क्योंकि चुनाव के वक्त बड़ी बड़ी मीठी मीठी गोली इन्होंने खिलाई थी, तरह तरह की बात की थी, जो आपको बात पसंद आती थी वो बात उन्होंने करी। और कड़वी सच्चाई ये भी है कि दंगा कराकर भी इन लोगों ने बहुत जो है अपनी फसल काटी और फायदा लिया। उन लोगों को उनकी आंखें आज खुल रही हैं, वे पुनर्विचार करने को मजबूर हुए। आज अपने अपने घरों में जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दी थी, वो कह रहे भाई किसानों ने गलत क्या कर दिया, 3 महीने से ऊपर हो चुके, ये बतावे बहुत बढ़िया कानून लाए थे, तो इसमें इमरजेंसी क्यों लगा रखी थी? इमरजेंसी जब थी, आपातकालीन परिस्थिति में कानून लाने की जरूरत क्या थी? राज्यसभा में जबरदस्ती से पारित कराने की जरूरत क्या थी? ध्वनि मत तब प्रयोग नहीं हो सकता अगर एक भी सदन में संसद खड़ा होकर वोट मांगेगा, डिवीजन मांगेगा,
और वो रिकॉर्ड है, वो वीडियो सब वायरल हो चुके हैं, लोगों ने देखा कि संसद खड़े होकर वो विरोध कर रहे थे, लेकिन उन साथियों की बात मानी नहीं गई, तो करना था उनको। लोग ये कह रहे हैं, लोग ये भी कह रहे हैं कि जिनके लिए आप कानून बना रहे हो उन्होंने मांग नहीं करी, कहीं समर्थन नहीं किया, कहीं पक्ष में कोई आंदोलन नहीं हुआ, क्यों जबरदस्ती थोपा जा रहा है? हमने भी तो वोट दी, गांव के लोगों ने वोट दी है, आज वे सरकार से कुछ मांग नहीं सकते। और ये कानून इतना ही बढ़िया था तो सरकार ये क्यों कह रही है कि चलो 18 महीने की टाल? फिर सरकार ये क्यों कह रही है चलो हमने संशोधन कर दिया? इनकी नीयत भी खराब है, ये कानून भी खराब है, और आज जो इनकी जिद है कि आपके विरोध के बावजूद कानून तो रहेंगे, ये भी काली बात, इसमें भी कुछ ना कुछ काला है। ये किसान जानेंगे। हमारे इस प्रदेश में तो इतिहास को आप जानते हो, चौधरी चरण सिंह जी ने व्यवस्था बनाई थी 1964 में। मंडी व्यापार की कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई बोली नहीं रखती थी, आप चंद लोग थे उसमें, महाजन कह लो कुछ कह लो, वही लोग जो है व्यापार तय करते थे, उन्हीं के हाथ में था, और खेत से आगे ले जाया करते। किसान का कोई अस्तित्व नहीं था। चौधरी साहब ने मंडी का कानून और ये सारी व्यवस्था किसानों के हित के लिए ही बनाई थी। मंडी में जो टैक्स लगता है, जो शुल्क लगता था, वह शुल्क कोई किसान देता है क्या? वह तो खरीदार देता है, खरीदार को देना होता है। कंपनी भी अगर मंडी से जाएगी तो मंडी खरीदेगी तो शुल्क देगी। मैं एमपी था, मंडी कमेटी पे इतने संसाधन होते थे कि उनसे गांव के आप संपर्क के रास्ते भी बनवा सकते, मैंने खुद बनवाए हैं। सुन लो, कानून की बात बता रहा हूं। देश में 8600 करोड़ रुपए, 8600 करोड़ रुपए मंडी शुल्क में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, यूपी जैसे राज्यों के ने कमाया था। ये पूंजी आपकी थी, ये फंड आपका था। इन्होंने चुनाव के पहले कहा था कि हमें जिता दो। बिजनौर में रैली थी कि हम चौधरी चरण सिंह जी का मान रखेंगे, चौधरी चरण सिंह जी के नाम से अलग योजना बनाएंगे, चलाएंगे किसान के लिए, और उसमें जितना चाहिए 1000, 1500, 2000, 15000, जितने करोड़ रुपए लग जाएं, हर जिले में कोष स्थापित होगा। बताओ, चौधरी चरण सिंह के नाम से कोई योजना योगी जी बैठे हैं वहां, कोई लाए है क्या? अब मैं पूछना चाहता हूं, ये 8600 करोड़ रुपया, ये सीधा लाभ जब ये कह रहे हैं कि मंडी में शुल्क नहीं लगेगा, प्राइवेट मंडी वाले शुल्क नहीं लगाएंगे, तो ये सीधा लाभ किसे मिल रहा है? वो भी वो मिल रहा है प्राइवेट लोगों को, सीधा मिल रहा है, इसमें कोई कटौती नहीं। तो ये तुष्टीकरण की सरकार चलेगी क्या? जो अदानी और अंबानी के लिए तुष्टीकरण करते हो और खुल के करते हो। अब तो स्टेडियम बनाया गया, मोदी जी के नाम से स्टेडियम बनाया गया, एक छोर में अदानी, दूसरे छोर में अंबानी, और 2 दिन में टेस्ट मैच खत्म। इनकी भी किल्ली उड़ा दो, इनकी किल्लियां उड़ जाएंगी 2 दिन के अंदर ही। ये जो कह रहे हैं इतना खुल के, मैंने कभी ऐसी व्यवस्था देश में आपने नहीं देखी, क्योंकि देश गरीब है, देश में संसाधन की कमियां हैं, अभाव है। कैसे करके लोग अपनी व्यवस्था बना रहे हैं, बचत कर रहे हैं, अपने खर्चे निकाल रहे हैं। 1 साल पहले यही बैंक की शाखा के आगे पीएनबी का बैंक था, 1.5 लाख का उस पर लोन था, और वीरपाल नाम के किसान थे सहारनपुर जिले के, वही शाखा में जाके बैंक के आगे उन्होंने आत्महत्या की मार्च 2020 में। ये लोग भूल गए होंगे, मैं नहीं भूल सकता। रोज ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, कभी झांसी में, कभी मैनपुरी में, कभी आगरा में। चंद 1000 रुपए का बिजली का बिल है बकाया, नहीं दिया जा रहा। सहारनपुर जिले की आप तस्वीर क्या है जानते हो मुझसे बेहतर। तो मेरठ में मोदी जी आके कह गए थे कि गुजरात में तो बहुत बढ़िया व्यवस्था है, गुजरात मॉडल किसी के समझ में थी नहीं, क्या है गुजरात, आपने देखा नहीं है। वहां कह गए थे भाई गन्ने का वहां उद्योग है, नगद पेमेंट होता है,
नगद सीधा जो है आपके खातों में जाएगा, और 14 दिन तो बात ही नहीं कुछ। और रेट की भी 400 रुपए की शायद कह रहे थे कि 400 रुपए रेट होना चाहिए। मैं तो काट ही रहा कुछ। अब जाके फरवरी में रेट घोषित किया, इतना बड़ा आंदोलन है, चल रहा है, दबाव है, रोज अखबारों में किसान किसान किसान, हम चिल्ला रहे किसान, आप चिल्ला रहे किसान, और तब भी आपका इतना दबाव नहीं बन पा रहा। अभी चौधरी साहब कह रहे थे कि वो हमारे हरियाणा में तो खटारा है, खट्टर का खटारा, और हमारे यहाँ योगी का ढोंगी कर लो बिल्कुल। और क्या कहोगे, ढोंगी तो है। 14 दिन में हुआ क्या पेमेंट किसी का? और सारे कानून, सारी व्यवस्था जो है, रातों रात अगर किसी बड़े आदमी को कोई कानून चाहिए, व्यवस्था बनानी है, तो रातों रात बन जाती है। लाल कालीन बिछाए जाते हैं, कानून बदल दिए जाते हैं। बाहर में आदमी को बताया जाता है लाभ तुम्हें होगा। अभी मैंने गिना दिया 8,600 करोड़ का सीधा लाभ क्यों हो रहा, आपको तो उससे कोई लाभ नहीं। मैं जान रहा हूं ज्यादा परेशान हो गए आप, खेतों में भी तार लगाने पड़ते हैं आजकल। अब मुझे बताओ, ये जो कानून लाना चाह रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, निजी क्षेत्र में व्यापार बढ़ना चाहिए, लेकिन सरकार ये कह रही है, मोदी जी खुद बार बार कह रहे हैं कि निजीकरण ये एक दौर है जो देश का तरक्की का रास्ता है। चौधरी चरण सिंह कहा करते थे कि जो खेत लहरा रहे ये रास्ता है हमारा देश के तरक्की का, और ये कह रहे हैं कि अदानी से लेकर अंबानी तक जो सड़क बनाई जा रही वो रास्ता है हमारा। निजीकरण, अब आप बताओ, लड़कों को, नौजवानों को नौकरी कहां मिल रही है? हमारे यहाँ इतनी खेल की प्रतिभा है, पश्चिमी यूपी में खिलाड़ी मजबूर होकर हरियाणा जाता है, कोई दूसरे राज्य की टीम के लिए खेलता है, क्योंकि यहाँ कुछ है ही नहीं। यही 10 करोड़ की लागत का स्टेडियम बनाना था हरियाणा पे। खेलो इंडिया नाम कितना अच्छे दिए, खेलो इंडिया, क्या खेलें? हरियाणा से आया हुआ कोई ना कोई ना, वहां एक ईट भी लग रही थी 10 करोड़ की लागत, तो 2 साल हो लिए इसको। 600 करोड़ का बकाया अकेला सहारनपुर जिले का है चलने का, और बिजली की बिल का जो हिसाब, इनका हिसाब नहीं बिगड़ता कहीं जब लेना हो। छापे पड़ रहे, सैटेलाइट से जो इन्होंने पकड़ा है, जो मैंने लगाया इस क्षेत्र में बहुत किसानों पे, तुम पत्ती कैसे जला रहे हो, धुआं कर रहे हो, तुम प्रदूषण कर रहे हो, दिल्ली को नर्क बना दिया तुमने। इसी क्षेत्र में जो छापे लगे हैं, जुर्माने लगाए गए हैं, और बिजली के बिल की बहुत भारी समस्या। सहारनपुर जिले के बैंकों में 5,600 करोड़ रुपए आप कर्जदार हो, ऋण है आपके ऊपर 5,600 करोड़ का, और 600 करोड़ आपका बकाया। तो संकट की घड़ी है, गुजारा करना कठिन हो रहा है, और इसमें जो है अभी भी झूठ बोल रहे हैं लोग, ढोंग कर रहे हैं, कह रहे हैं आय दुगनी हो जाएगी, आमदनी दुगनी हो जाएगी। कहां से हो जाएगी? ये जो कानून ला रहे हैं, भंडारण की पूरी छूट दे दो कंपनी को, वही भंडार करेगा, वही कंपनी खरीदेगी। तो जब मार्केट में आपकी फसल आएगी तैयार खेत से, मार्केट में देखोगे फ्लड कर दिया मार्केट, उनके साइलो होंगे, लाखों मेट्रिक टन की स्टोरेज उनके पास होगी, तो खरीद के वहां रखेंगे। जब करना होगा मार्केट इनके बस में है, आप तो भाव तय कर नहीं सकते। यही कानून बनाना था, तो भाव की तो बात होनी चाहिए थी। मोदी जी जब विपक्ष में थे, मुख्यमंत्री थे, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी केंद्र में, उन्होंने कमेटी बनाई, मोदी जी अध्यक्षता कर रहे थे, और 2 मार्च 2011 को खुद इन्होंने मांग करी थी पिछली सरकार से। उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं एमएसपी का कानून बनना चाहिए। मोदी जी ने खुद कहा, 2018 में इनकी सरकार बन गई, 18 में सीएसईपी जो लागत और मूल्य निर्धारण का आयोग है केंद्र का, उन्होंने 2018 में रिपोर्ट सौंपी सरकार को, कहा तुम खरीदते नहीं हो, कुछ ही राज्यों में खरीद रहे, बाकी जगह मंडी की व्यवस्था है नहीं कुछ।
मंडी की व्यवस्था में विस्तार होना चाहिए। सरदार अवतार सिंह जी बोल रहे थे, वो कह रहे थे, बिल्कुल ठीक बात थी। तो उन्होंने यहाँ गांव में जाके ढोल के यही कहा था कि सरकारें खरीदती नहीं, क्रेडिट बनते नहीं, धान पिट गया होगा आपका। कितना रेट था? 1200-1300। तो आपको यही तो वादा किया था कि मंडी यही बनेगी। आज कहते हमने आजाद कर दिया किसान। इस क्षेत्र का किसान तो पहले भी हरियाणा जाके बेचता था ज्यादा। कहां बेचते? हरियाणा ही तो है मंडिया। बीच बीच में कभी कभी रोकते टोकते जरूर थे, लेकिन कानून में कोई प्रावधान नहीं है कि किसान को आप रोक सकते हो। नहीं, वो तो पहले ही छूट दे चुके हैं। अभी इस वर्ष, पिछले वर्ष 2020 में जब ये आपातकालीन बीमारी सी चल रही थी, लॉकडाउन कर रखा था, योगी जी ने कानून बना दिया कि 18 साल के पट्टे पे आप खेती की जमीन कोई कॉर्पोरेट, कोई इंडस्ट्री लेना चाहे तो ले सकता है। 18 साल का पट्टा वैध कर दिया। इनके चरित्र को समझो। एक तो व्यापार पे कब्जा करेंगे, भाव की कोई बात नहीं है उसमें। आप इनके साथ करार करोगे, गलती आपकी कुछ नहीं होगी। अगर मार्केट में परिवर्तन आ जाए तो कह सकते हैं हम नहीं खरीदते, जाओ। पैन कार्ड से कोई भी खरीद लेगा। पहले लाइसेंस की जरूरत होती थी। पैन कार्ड धारक कितने नकली घूम रहे हैं क्या पता नहीं भारत सरकार को। कितना आसान है नकली पैन कार्ड हासिल करना। वर्ष 2018 में खुद सरकारी आंकड़े हैं, उन्होंने दावा किया था हमने 18 करोड़ पैन कार्ड आधार से लिंक करके पकड़े हैं जो फर्जी। खुद सरकार ने 2018 में बयान दिया है कि देश में 18 करोड़ पैन कार्ड जब उन्होंने लिंक किए आधार कार्ड से तो फर्जी पाए। और वही सरकार कानून बना रही, कह रही कोई भी पैन कार्ड से जाके जो सीधा खरीद लेगा। कहां मिलेगा बाद में? कहां से मिलेगा पेमेंट? अमेरिका से नहीं मिलेगा, ढूंढते रह जाओगे। और फिर कानून में यह प्रावधान करना कि किसान सिविल कोर्ट में नहीं जाएगा। कंपनी वाले तो कह सकते हैं नमी है नहीं खरीदेंगे, उनकी शिकायत वैध है, उनके पास सारे तरीके हैं, वे ताकतवर है। और एक निहत्ता कमजोर किसान उनसे लड़ पाएगा? सामर्थ्य है क्या? और कोर्ट में नहीं जा सकते। तो इतना ही बढ़िया कानून था, इनकी सोच अच्छी होती, किसान हितैषी होते तो इतने बेहुदे कानून नहीं बनाते। ये सरकार ने, अगर इनकी नीयत आपकी अच्छी होती तो ऐसा कभी कानून नहीं बनता कि 1 करोड़ का जुर्माना लगाया जाएगा बत्ती जलाने पर और किसानों को जेल भेज दिया जाएगा। जब इन्हें ऐसा करना होता तो कोर्ट का सहारा लेते हैं। हमसे पूछो भाई, यहाँ ट्रैक्टर कितने साल किसान चलाता है? 20 साल 30 साल तक ट्रैक्टर चलते हैं, ट्रैक्टर नहीं बदल सकते। और उन्होंने बंदिश लगा दी 10 साल बाद ट्रैक्टर नहीं चलेगा। जब किसी से आरक्षण छीनना हो तो कह देंगे सुप्रीम कोर्ट है। आपका ट्रैक्टर छीनना हो कह देंगे सुप्रीम कोर्ट है। 1 करोड़ के जुर्माने वाला कानून बनाया। जब मोदी के प्यारे भक्तों से पूछोगे क्यों बनाया, कैसा? हम क्या कहें, हमने नहीं बनाया तो सुप्रीम कोर्ट। जय चौधरी। और फिर क्या दे रहे, मंदिर हमने बनाया है। क्यों? तो समझ रहे हो, जब इन्हें फायदा दिखता है तो सुप्रीम कोर्ट का फायदा, नहीं तो हम ही हम। तो इनके झूठ को तो पब्लिक पहचान गई। आपत्ति और नाराजगी लोगों में इनके व्यवहार को लेकर भी है। ऐसी कभी सरकार ने देखी। भूमि अधिग्रहण कानून का भी उदाहरण दिया था। और 2009 में गन्ने के भाव को लेकर एक बड़ा आंदोलन चला था दिल्ली में। आप लोग गए थे, 3 घंटे नहीं लगे थे। सिर्फ पश्चिम यूपी का किसान था। केंद्र कानून लाई थी, कई राज्य के किसान प्रभावित होते। दूसरे राज्य के तो चंद नेता तो लोग थे, भीड़ नहीं थी। भीड़ तो आप थे। 3 घंटे नहीं लगे थे, सरकार झुक गई थी। अब बताओ, वह सरकार ताकतवर है जो आपकी सुनती थी, या आज की सरकार ताकतवर है जो कोर्ट की दलील देती है और आप पे गोली चलाती है, आप पे नट बांटती है, आपकी वकील बिछाती है, उल्टा आपको कहती है तुम गवार हो, तुम्हें नहीं मालूम सरकार के कामकाज के तरीके, तुम नहीं समझ सकते कानून, तुम नहीं जानते सरकार की नीतियां। अरे जिनके पूर्वज भगत सिंह रहे हो, चौधरी चरण सिंह जी रहे हो, चौधरी छोटू राम जी रहे हो, महान क्रांतिकारी लोग रहे हो,
जिनके बच्चे आज IAS अफसर बन रहे हैं, IPS अफसर बन रहे हैं, वैज्ञानिक बन रहे हैं, खिलाड़ी बन रहे हैं, आप उन्हें कह रहे हो तुम गंवा लो, तुम नहीं जानते, जाओ वापिस जाओ, तुम्हारा आगे नहीं, तुम दिल्ली में कहां घुसोगे? तो ये बहुत बड़ी लड़ाई इस तंत्र के खिलाफ। और इनकी हंसी, इनकी जो चेहरे पे आज हंसी और मुस्कान है, वह मुस्कान मिटानी है। पेट्रोल पंप पे जाओगे, देखोगे मोदी जी की तस्वीर है हंसते हुए। अब इस बात पे हंस रहे हैं, आप ही भी हंस रहे हैं। एक टोपा कह रहे हैं, पार्लियामेंट में कह रहे थे तो फर्जी भी है, वहां भी खिल्लियां मारे थे। तो हंसी पे एक हमारे यूपी के प्रसिद्ध शायर रहे रघुवीर साहब जी, उन्होंने सत्ता को करीब से, सत्ता में बैठने वाले लोगों पे तंज कसा है, उनके धौरे चरित्र पे बात कही है। उन्होंने कहा निर्दयी जनता का शोषण है, कहकर आप हंसे, लोकतंत्र का अंतिम क्षण है, कहकर आप हंसे, सबके सब है भ्रष्टाचारी, कह के आप हंसे, चारों ओर है बड़ी लाचारी, कह के आप हंसे, कितने आप सुरक्षित होंगे, मैं सोचने लगा, सहसा मुझे अकेले पाकर फिर से आप हंसे। समझ रहे हो क्या मतलब? कि तुम हंस रहे हो, तुम्हारे चेहरे की लाली देख रही पब्लिक, जनता के दुख तुम समझते नहीं। तो ये लड़ाई उन लोगों से है, आप गांठ बांध लीजिए। आपके आज के इस प्रयास को देखकर, कार्यकर्ताओं की मेहनत को देख के हम सब लोग गदगद है। आपने हौसला बढ़ाया, मैं फिर आभार व्यक्त करता हूं। पंचायत है, मैंने भी लंबी बात की है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आखिर में कुछ ऐसा हम बात करें। मैं सभी जगह कर रहा हूं यही बात, और सभी जगह हाथ उठा के किसान अपने निश्चय का प्रदर्शन कर रहे हैं, ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले लखीमपुर पे था, नेपाल के सीमा पे जंगलों से निकल के गए, और वहां किसानों को शेर से मुकाबला करना पड़ जाता है। पीलीभीत लखीमपुर में शेर आ जाते हैं खेतों में, और वो किसान है। वहां भी बहुत बड़ी भीड़ थी, वहां भी उन्होंने हाथ खड़े करके किया। शुरू में वहां शहीद के स्मृति में परसों कार्यक्रम तो वहां भी किया, वहां आज भी मैं बात आपके बीच करना चाहता हूं। हमने पंचायत इसलिए बुलाई, हमने सरकार को एहसास दिलाना चाहते हैं, इस पंचायत का एक ही नारा है, जिंदा रहे हमारा भाईचारा। ये लड़ाई हिंदू मुसलमान और सिख की नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ जाट की नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ सरदार की नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ पंजाब या हरियाणा की नहीं है। सभी किसान एकजुट हैं और रहेंगे, ना बटेंगे, ना आपको बांटने देंगे। तो ये सरकार ये सुन ले, ये पंचायत का ऐलान है, अगर आप सहमत हो हाथ आखिर में खड़े करना। पहली हमारी मांग है सरकार से कि जिस तरीके से 80-80 साल के उम्र के किसानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई सरकार कर रही है, इस आंदोलन को दबाने का प्रयास कर रही है। जो निष्पक्ष पत्रकार, निष्पक्ष लेखन करने वाले समाज सेवी लोग, अलग अलग वर्ग में काम करने वाले एक्टिविस्ट, उनको जबरदस्ती उठा कर जेल में बंद कर दिया जाता है, उनके खिलाफ धाराएं लगा दी जाती है, उन्हें आतंकवादी बनाया जाता है। सरकार के इस कृत्य की हम भर्त्सना करते हैं, विरोध करते हैं, सरकार को चेताना चाहते हैं कि एक किसान उनके साथ खड़ा है। ये किसान वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग भी है, ये किसान लड़ना भी जानता है, ये किसान हनुमान भी है जो औरों के लिए और सही लड़ाई, सत्य की लड़ाई लड़ना भी जानता है। तो इस किसान को, हनुमान को अपनी ताकत का आपने एहसास दिलाया है, इसको मत छेड़ो। ये पंचायत का ऐलान है। तो 3 फर्जी कानून आप बता रहे हो जो किसान के हित में नहीं, लेकिन कॉर्पोरेट इंडिया के कुछ चंद लोगों के हित में लाए हो। ये प्रस्ताव असंवैधानिक है। ये पंचायत की मांग है कि कानून वापस होने चाहिए। ये कानून जनता के हित में नहीं है, देश का किसान इस कानून को नहीं मानता। और भाव की बात, मंडियों पे MSP भाव किसानों को नहीं मिलता, सरकारी रेट कुछ और होता है, मंडी पे किसान का शोषण होता है।
जो भी खरीदार हो, चाहे प्राइवेट का हो चाहे सरकारी एजेंसी हो, एमएसपी जो है किसान का हक बनता है, एमएसपी किसान का अधिकार बनता है और कोई ना कोई कानूनी प्रावधान इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार पेश करे। और आखिर में ये पंचायत ये भी फैसला दे कि आने वाले हर चुनाव में, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आपको ये नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।